सभी को हुल जोहार। देखिए, नियोजन नीति को लेकर अब कितने समय दिन बचे हैं। समय इसके लिए नहीं, मतलब आज हो गए 12 तारीख, 13, 14, 15, 16, मात्र आपके पास 4 दिन बचे हुए हैं। और इस 4 दिन में क्या क्या रणनीति हम लोगों को तैयार करना है अपने जिला बाई जिला में। जैसे मैं पलामू प्रमंडल की जिम्मेदारी उठाया हूँ, मैं यहाँ हर इंस्टीट्यूट में पहले जाऊंगा, दूसरा हर पुस्तकालय में जाऊंगा, उसके बाद यहाँ के जितने भी हमारे प्रेस मीडिया हैं, मैं सभी लोगों को उनके माध्यम से, उनके चैनल के माध्यम से प्रत्येक लोगों के पास ये जो 17 अप्रैल को हम लोग का मुख्यमंत्री आवास घेराव है, उसके लिए हम लगातार प्रयास करेंगे। उसके बाद मैं तमाम लोगों से विनती करता हूं कि 17 अप्रैल को जो मुख्यमंत्री आवास घेराव है, 18 अप्रैल को मशाल जुलूस है और 19 अप्रैल को हम लोगों को झारखंड बंदी है। अपने अपने जिले में जाके जो जो अपने जिले में है वो उसी जिला का प्रतिनिधित्व करेंगे, उसी जिला में बंदी का कार्यक्रम करेंगे। लेकिन मैं आपसे आज कुछ प्रश्न करने आया हूं कि नियोजन नीति को लेकर जो लगातार हम लोगों ने आवाज उठाई है, उस आवाज में अब तक माननीय मुख्यमंत्री जी, मंत्रिमंडल का बात कहां तक पहुंचा। कल आपने सुना होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी किसी कई भाषण में बोले कि मैं फिर जल्द नियोजन नीति बना सकता हूं। इस विषय पर कई चर्चा हुई, ये मेरे पास कंफर्म नहीं है। लेकिन जब 21 दिसंबर को विधानसभा घेराव हुआ, उसके बाद मैं लगातार मंत्रिमंडल से, सारे मंत्रिमंडल, सुदीप सोनू जी हो गए, आलमगीर आलम जी हो गए, पूर्णिमा महतो हो गए, जितने भी उनके विधायक दल के नेता हैं और जितने मंत्रिमंडल हैं, मैं सभी लोग से लगातार वार्ता कर रहा हूं कि सर आखिर नियोजन नीति को लेकर आप लोग 60-40 के पीछे क्यों नहीं इसके मतलब खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन नियोजन नीति को लेकर सरकार को करो या मरो करना होगा आप सभी लोगों को। जो लोग अब झारखंड के जग चुके हैं, मैं सभी लोग को आभार व्यक्त करता हूं, और जो लोग नहीं जगे उनको जगने के लिए मैं उनकी शुभकामनाएं देता हूं कि इस बार करो या मरो नियोजन नीति को लेकर सभी को आना पड़ेगा एक मंच पे। आप लोगों को पता होगा कि हम लोग पर FIR हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन फिर भी हम लोग अंतिम तक डटे हुए हैं कि नहीं हुए हैं। और इस आंदोलन में याद रखिएगा, इस आंदोलन में धर्म और जाति के नाम पर नहीं बंटना है। हमको जहां तक लगता है कि कुछ विशेष जाति इस पर प्रभाव डाल रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। मैं इसका अभी विरोध नहीं करता हूं, लेकिन मुझे अगर पूर्ण जानकारी हो गई कि इस आंदोलन में भी जातिगत आंदोलन बढ़ रहे हैं, तो मैं वहां भी विरोध करूंगा। चूंकि छात्र हित में कोई जाति, कोई धर्म, कोई व्यक्ति विशेष नहीं है। यहां से झारखंडी हित में नियोजन नीति बने, झारखंडी हित में नियोजन नीति बने और झारखंडियों के लिए बने। और मैं एक चीज और बताता हूं कि अगर नियोजन नीति का दौरान जब लोग मुख्यमंत्री आवास घेराव करेंगे, जब मुख्यमंत्री आएंगे तब हम लोग अपना ज्ञापन सौंपेंगे। क्योंकि पिछला बार विधानसभा में एडीएम सर ने हम लोगों से मांगा, लेकिन हम लोग नहीं दिए कि हम लोग नियोजन ज्ञापन आपको क्यों दें। माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे, हम लोग नहीं जाएंगे, वो आएंगे, हम लोग उनको ज्ञापन देंगे। और दूसरी चीज कि इस बार का जो हम लोग का विधानसभा घेराव होगा, वही व्यक्ति डेलीगेट्स में जाएंगे जो वहां पर जाके मुख्यमंत्री से चर्चा कर सके, संवाद कर सके। यहां पर कोई जाति का तो कोई व्यक्ति विशेष यहां पर नियोजन नीति को लेकर संवाद में या डेलीगेट्स में कोई नहीं जाएगा। वही व्यक्ति जाएगा जो वहां मुख्यमंत्री को समझा सके, वही व्यक्ति जाएगा जो वहां पर जो 24 जिला का नेतृत्व करता है, वही व्यक्ति को भेजा जाए। मेरा यह विचार है। चूंकि बहुत बार ऐसा कुछ कमी आ गया है जिससे आंदोलन कमी पड़ जाता है, लोग आपस में बंटने का प्रयास करते हैं और कभी कभी आंदोलन के जातिगत व्यक्ति विशेष में बंटने का प्रयास होता है। लेकिन ये नहीं होना चाहिए। जहां तक मेरा है, मैं तो आंदोलन को शुरू से अंतिम तक निस्वार्थ भाव से लगा हूं और लगा रहूंगा जब तक झारखंड हित में नियोजन नीति नहीं बन जाती है तब। अब चलिए, हम लोगों को पता, आप लोगों को पता होगा कि नियोजन नीति को लेकर 17 अप्रैल को मुख्यमंत्री आवास घेराव
18 अप्रैल को मशाल जुलूस और 19 अप्रैल को हम लोगों का पूरे झारखंड बंद का ऐलान है और ये निस्वार्थ भाव से सभी को खड़ा होकर करना है। और इस बार अगर इस बार सरकार निर्णय नहीं ली तो सीधे मुख्यमंत्री के गद्दी को उनको उतार के उनको बीच जनता में आके उनको हम लोग प्रश्न करेंगे कि आप झारखंडी हित में नियोजन नीति क्यों नहीं बना रहे हैं, क्यों छात्रों के साथ मजाक कर रहे हैं। तीसरी बात, कल पूरे झारखंड में हलचल मच गई कि भारतीय जनता पार्टी के लोग खूब आपस में कोई एकदम बैरिकेटिंग तोड़ रहे हैं, कोई बैठ के सारे मंत्रिमंडल देख लीजिए, सारे मंत्रिमंडल आपस में बैठ के संवाद कर रहे हैं, कोई बैरिकेटिंग तोड़ रहा है, कोई शर्ट पार रहा है, कोई हाथ तुड़वा रहा है। अबे यार ये क्या हद है मजाक झारखंड के लिए। जब विधानसभा में नियोजन नीति को लेकर जब हम लोगों को पीटा गया था, गंदी गंदी गालियां दिया गया था, तो आप क्यों नहीं प्रश्न किए थे। आप 2024 की तैयारी कर रहे हैं कि मैं कब पहुंचूं, कैसे पहुंचूं। मुझे माने हर व्यक्ति को हर मतलब इस झारखंडी हित में झारखंडी के लिए कोई नहीं सोच रहा है, बस सदन पहुंचने के लिए सोच रहा है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता पाने के लिए सौंप रही है और जो वर्तमान में सरकार थी यही विपक्ष इसी प्रकार करके वहां सत्ता में पहुंचने के लिए प्रयास की। लेकिन मैं इसका विरोध करता हूं। जितने भी हमारे माननीय सदस्य लोग पहुंचे थे आपके कार्यकाल में, मैं रघुवर दास जी से प्रश्न करता हूं कि आपके कार्यकाल में एक जेपीएससी नहीं हुआ, आपके कार्यकाल में 13-11 बांटे गए, आपके कार्यकाल में एक झारखंडी हित में नियोजन नीति नहीं बना। मैं झारखंड के लिए झारखंडी हित में जो नियोजन नीति का आवाज उठा रहा हूं, यह बिल्कुल मतलब झारखंडी यूं के लिए यह बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि सभी लोग जग चुके हैं और झारखंडी हित में नियोजन नीति के लिए झारखंडियों ने अपने खुद लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये पक्ष विपक्ष लोग मुद्दाबाद जिंदाबाद कर रहे हैं, वहां के जाके गले सर फाड़ रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा ये प्रशासन भी उन लोगों को डर से कुछ नहीं किया। और यही विधानसभा में जब हम लोग को पीटा गया, हम लोगों ने दूरभाष के माध्यम से उन्होंने कांटेक्ट किया कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, हम लोगों का फोन तक नहीं रिसीव किए थे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के ये लोग। लेकिन मुझे नहीं चाहिए आपका सहयोग, हम लोग खुद तैयार हैं, खुद माई माटी के लिए लड़ने के लिए तैयार है और खुद माई माटी के मिटने के लिए भी तैयार है। जब तक यहाँ पर झारखंडी हित में नियोजन नीति नहीं बन जाए तब तक, क्योंकि आप भी सत्ता में आओगे तो फिर हम लोगों की इसी तरह से गाली दिलवाओगे, पिटवाओगे और वही जब भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बनेगा तो हम लोगों को किसी व्यक्ति को देखना नहीं चाहेगा ये व्यक्ति लोग। इसलिए तमाम लोगों से नम्र निवेदन है कि इस आंदोलन को न जातिगत में, न जाति में बांटिए, न भाषा में बांटिए कि झारखंडी हित में नियोजन नीति कैसे बने और झारखंडियों में, झारखंड के लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार कैसे मिले। और अब समय बहुत हो चुका भाई, अब यहां भी राजनीतिक मत करो भाई, छात्रों को नौकरी लेने दो, ऐसा नियोजन नीति बनवाओ कि कम से कम झारखंडियों को नौकरी मिले। मैं सभी लोग से विनती करता हूं कि सत्ता पक्ष विपक्ष ये चोर मौसेरे भाई हैं, ये आपके कभी हित में नहीं रहेंगे। इस बार हम लोगों को प्रयास करना है और हम लोगों की लड़ाई है और हम लोग लड़ेंगे और जीतेंगे भी और झारखंडी हित में नियोजन नीति सरकार से बनवा के ही रहेंगे। इसलिए सभी लोगों से विनती करते हैं कि आंदोलन को सकारात्मक और सुचारू रूप से चलाने के लिए सबको एक मंच पे आना होगा, कहीं जातिगत किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं जाना है और आदमी को मानवता के लिए लड़ना है। क्योंकि हमारे पूर्वज ने बलिदान दिया, हमारे पूर्वज ने यहाँ पर एक संघर्ष किया है, तब जाके हमें झारखंड मिला है। इसी तरीके से हमारे चैनल पे बने रहिए और आने वाला वीडियो का इंतजार करिए। सभी को जोहार।